हेलो एक्वेरियस, कैसे हैं आप सभी। चलिए, आज नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन में है जो जिनके बीच में ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन चल रही है एंड इन एंड आउट हो रहा है। बहुत ही लो कांटेक्ट लेस कांटेक्ट है जिनके बीच में, उनके लिए रहेगी ये रीडिंग। ओके, ओपन माइंडेड होके बिल्कुल रहना है। रीडिंग जनरल है, ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग की सारी बातें आपसे 100% रेजोनेट करे। हो सकता है 100% रेजोनेट कर जाए और हो सकता है बिल्कुल भी ना करे और हो सकता है कि थोड़ी बहुत बातें ही रेजोनेट करे। इसीलिए उतना ही अपने तक रखिएगा और लीजिएगा जितना आपके स्टोरी से सिचुएशन से रेजोनेट करती है। बाकी सबको स्किप कर दीजिएगा। ज़बरदस्ती किसी भी बात को अपने स्टोरी और सिचुएशन से फिट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके लिए वीडियो में कोई भी मैसेजेस एंड गाइडेंस नहीं है, आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। एंड सन मून राइजिंग वीनस साइन एंड नेम डेट ऑफ बर्थ किसी भी तरीके से, अगर आप कुंभ राशि है, एक्वेरियस है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं है। ओके, चैनल में कोई भी और टैरो में कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं है। किसी भी धर्म, जाति, समूह, किसी का भी रीडिंग से कोई रिलेटेड नहीं है। सबके लिए है, सभी के लिए समान तरीके से रीडिंग की जाती है। ओके, इसीलिए इन सब बातों को ध्यान में रख के ही आपको रीडिंग को वॉच करना है। ओके, चलिए देखते हैं 15 से 31 जनवरी में क्या होने की संभावनाएं हैं। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज, फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस आपके लिए रह सकती हैं या रहेंगी। अगर किसी भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस, कंसल्टेंसी चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर गिवन है चैनल पे, मैसेज के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत लंबे समय से इन एंड आउट करने के बाद अब आपके पार्टनर की एक बहुत ही सुंदर एनर्जी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, जहाँ पे कि बहुत ही ज़्यादा जो भी पर्सन है ना, ये आपकी तरफ एक एनर्जेटिक और पैशनेट एनर्जी के साथ मैं देख रही हूँ आपके साथ कांटेक्ट करने वाले हैं। यस, जिस भी डर की वजह से, जिस भी बंदिश की वजह से, बाउंडेशंस की वजह से आप दोनों के बीच में ये स्थिति बनी थी, वो मैं देख रही हूँ अब फाइनली ये डर निकाल के आपकी तरफ कदम बढ़ाने का ये सोच रहे हैं। क्योंकि आपके साथ जो रिश्ते में एडवेंचरस मोमेंट इन्होंने फील किया है ना, वो और किसी रिश्ते में इन्होंने फील नहीं किया होगा। तो वो ये काफ़ी सारे बातों को ये याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। एंड देन मैं देख रही हूँ सारी बंदिशें, सारी बाउंडेशंस को तोड़कर आपकी तरफ ये कदम बढ़ाने का सोच रहे हैं। काफ़ी बार इन्होंने सोचा है एक्वेरियस की आपकी तरफ जाए या ना जाए, जाए या ना जाए, लेकिन मैं देख रही हूँ एक फायरी एनर्जी के साथ, बिल्कुल फायरी एनर्जी के साथ, पैशनेट एनर्जी के साथ। ओके, ये आपकी तरफ आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी से इंस्पायर्ड हुए हैं बहुत ज़्यादा। हो सकता है इनके रिलेटिव में या फिर इनके दोस्तों में ओके ऐसी बातचीत चली हो जिससे कि इनके अंदर पोक हुई है बातें। इनको पोक हुई है बातें, इनको मीन्स कि किसी बात का धक्का लगा है कि वो जब अपने पार्टनर के लिए ऐसा कर सकता है या कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ओके, बहुत मजबूरी भरा कोई रिश्ता इन्होंने देखा होगा, लेकिन फिर भी वो बैलेंस्ड चल रहा है रिश्ता। तो ये सोचते हैं कि जब प्रॉब्लम उसके लाइफ में भी है जिस तरीके से मेरे लाइफ में है, जब वो बैलेंस कर सकते हैं अपने रिश्ते को इतने सारे प्रॉब्लम्स रहने के बाद, तो मैं क्यों नहीं कर सकता या मैं क्यों नहीं कर सकती। तो इसी चीज़ को सोच के इंस्पायर्ड हुए हैं काफ़ी। ओके, कोई मूवी देख के या फिर कुछ भी हो सकता है। ओके, तो मैं देख रही हूँ आपकी तरफ ये एनर्जी बिल्कुल एनर्जेटिक होके आ रहे हैं।
वहीं पे दूसरी तरफ मैं देख रही हूँ 11 नंबर है। हो सकता है कि जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन है, सोचते बहुत है, थिंकर है, डूअर नहीं है। ओके, डूअर नहीं है, थिंकर है। इन्होंने जो भी किया है ना उसमें ये जस्टिस चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप में ये जस्टिस चाहते हैं, फेयरनेस चाहते हैं। कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि रिलेशनशिप में ना पारदर्शिता नहीं थी, इस वजह से ये नो कांटेक्ट और सेपरेशन की स्थिति बनी है। और ये चाहते हैं कि आप इनके साथ जस्टिस करें या फिर भगवान यूनिवर्स इनके साथ जस्टिस करे। थर्ड पार्टी एनर्जी भी यहाँ पे बहुत बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे आपके साथ रिश्ते में ये प्रोग्रेस देखते हैं और प्रोग्रेस लाने के लिए जो भी यथासंभव प्रयास लगेंगे ये करेंगे। ओके, इस टाइम पे ये थोड़ा आइसोलेटेड दिख रहे हैं मेरे को, लेकिन कहीं ना कहीं अगर थर्ड पार्टी सिनेरियो है ना यहाँ पे, तब भी ये सोच रहे हैं कि आपके साथ भी गलत नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आपका क्या दोष है। यहाँ पे मैं जहाँ तक रिसीव कर पा रही हूँ, आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। ओके, मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं या फिर दोनों साइडेड सेपरेटली मैरिड है, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ ये जस्टिस करने का सोच रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है, सेल्फ रियलाइजेशन है, सेल्फ गिल्ट है कि अगर ये ऑलरेडी अगर मैरिड है तो ये गलत आपके साथ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपके साथ रिलेशनशिप में आए थे तो तब इन्हें अच्छी तरह पता था ओके कि मैं शादीशुदा पर्सन हूँ, तो अब मैं इसके साथ लाइफ में गलत नहीं कर सकता। जो भी है आप, तो कहीं ना कहीं ये आपके साथ जस्टिस करेंगे। अगर इन्होंने काफ़ी समय से आपको लटका रखा था या आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे थे, रिश्ते का क्लैरिटी मांग रहे थे, सॉल्यूशन मांग रहे थे, अपनी जगह मांग रहे थे कि मेरा क्या अस्तित्व है इस रिश्ते में, तो मैं देख रही हूँ कि अगर आप देख रहे हैं ना कि ये काफ़ी समय से आइसोलेटेड है, ओके, कोई बात का ध्यान जवाब नहीं दे रहे हैं, तो आप ये ना सोचे कि आपको इग्नोर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा गहन चिंतन कर रहे हैं। ओके, अगर ये मैरिड है तो ये अपने उस पार्टनर को भी नहीं छोड़ेंगे और आपको भी नहीं छोड़ेंगे, तो आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने का ये मन बना रहे हैं। धोखा तो नहीं देना चाहते एटलीस्ट, क्योंकि वही है कि जब 7:30 का टाइम चल रहा है तो इंसान इतना पिस चुका होता है ना, इतना पिस चुका होता है, इतना इन्हें सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है जो भी 7:30 के फेस को फेस कर रहा होता है, कि वो जिसे कहते हैं ना फूंक फूंक के कदम रखना, उसका सोचता है। अगर गलत नहीं भी कर रहा होगा ना, तो कहीं ना कहीं इन्हें एक मन में सताएगा कि अब अगर मैंने ये गलत कर दिया तो लाइक इसका परिणाम अब क्या हो सकता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब फेस खत्म होने वाला होता है ना, 7:30 में जितना इंसान डरता है, सुनते ही डरने लग जाता है स्टार्ट होने से पहले ही कि मेरे साथ ये होगा वो होगा, यकीन मानिए 7:30 का पीरियड फेस हमेशा बुरा नहीं लाता है, वो आपको आपके अंतरात्मा से मिलाने लाता है। ओके, अगर आप ने पास्ट कर्मास अच्छे किए होंगे इस लाइफ में कह लीजिए, या इसके जितने भी पहले आपके लाइफ में पास्ट लाइफ आपको मिले हैं, तो आप डेफिनेटली बहुत आगे जाते हैं इस फेस में भी। लेकिन एक चीज़ है, रिश्तों में अप डाउन देखने को मिलते हैं, क्योंकि सबसे पहले मैंने इससे रिलेटेड एक इंस्टाग्राम पे अपने चैनल पे एक ऑथर का वीडियो भी डाला हुआ है मैंने, आप जाके वहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से शनि की 7:30 2.5 साल के फेस को कंप्लीट करती है। पहले आपके मस्तिष्क पे वार करती है, फिर मन पे वार करती है, ऐसे करके स्टेप वाइज, और जाते जाते वो व्यक्ति इतने मजबूत हो जाते हैं कि उनके मन से सारी शंकाएं खत्म हो जाती कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो यही सब मैं देख रही हूँ कि बहुत फूक फूक के कदम रखना, मुझसे कोई किसी के प्रति गलत ना हो जाए, ये सब फीलिंग्स मैं देख रही हूँ।
क्योंकि अगर समय एक्वेरियस आपका ख़राब चला है ना, तो आपसे जुड़े हुए लोगों ने भी उसको फेस किया है। ओके, रिलेशनशिप में कह लीजिए, बिजनेस पार्टनरशिप में कह लीजिए, एक पर्सन तो सफ़र करता नहीं है, जो भी उस पर्सन से रिलेट होते हैं, उनसे जुड़े हुए होते हैं, वो सारे ही सफ़र करते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि इन्होंने तो मुंह फेरा हुआ है, लेकिन ये सोच विचार कर रहे हैं। ठीक है, वहीं पे एक दूसरी एनर्जी मुझे पिक हो रही है, ये भी मैं कहूँगी कि टू साइडेड सेपरेटली मैरिड है, जो उनके लिए ज़्यादातर पिक कर रही हूँ, लेकिन सबके लिए भी हो सकती है। तो देख रही हूँ कि ये मुंह फेर के खड़े हैं, इन्हें अच्छी तरह पता था और आपको भी अच्छी तरह पता था कि आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है आपने जो भी इनके साथ किया गलत किया। अब अगर आप इनकी तरफ जाते हैं तो एक जस्टिस लेकर जाए, जो भी आपने किया है ना उसकी क्लैरिटी इन्हें दे, बिल्कुल। और आप अगर किसी से क्लैरिटी की उम्मीद कर रहे हैं ना, मैं देख रही हूँ कि आप कारण को भी जानेंगे, और इस समय मतलब कि जिस दौर से आप गुजरे हैं ना उसका क्या असर पड़ा है आपके लव रिलेशनशिप की वजह से, आपके होल लाइफ में क्या असर पड़ा है, आप इस सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा चिंतन कर रहे हैं एक्वेरियस, मैं ये भी देख पा रही हूँ। उन कारणों को भी बहुत सोच रहे हैं जिन कारणों की वजह से आप दूर हुए, कि कितना कुछ आपने खोया है। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ कप्स का कार्ड यही बताता है कि एक फिर से यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अगर आपका रिलेशनशिप बहुत बुरे दौर से गुजरा है, फिर से एक न्यू बिगनिंग होगी। ओके, दोनों ही एक दूसरे के साथ बिल्कुल संतुलन बनाएंगे, एक दूसरे की तरफ से पहल करेंगे। लाइक अगर आपका पार्टनर आपसे बोलता है या बोलती है कि ठीक है मेरी गलती थी, चलो एक नए सिरे से शुरुआत करते हैं, तो आप भी मैं देख रही हूँ कि कदम बढ़ाएंगे और पुराने सारी बातों को क्लियर करके आगे बढ़ेंगे। ये नहीं कि चलो पुरानी बात पे मिट्टी डालो, मिट्टी तो डालनी ही नहीं होती है, क्योंकि अगर पुरानी बातें अनसॉल्व रह जाती है ना व्यूअर्स, तो वो बातें बीच में कहीं ना कहीं उठती रहती है। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा कहते हैं पुरानी बातों को सॉल्व कीजिए, मिट्टी नहीं डालनी होती है। अगर आपके पार्टनर पुरानी बातों को उठाते हैं कि तुमने ऐसा किया था, तुमने मुझे बताया नहीं था, तो उसे हैंड टू हैंड सॉल्व कीजिए, गणित के सवाल की तरह। अगर आपका पेपर चल रहा है इस टाइम पे, आप क्या ये बोल देंगे कि मैं 2 घंटे बाद सॉल्व करता हूँ? पेपर ओवर हो जाने के बाद थोड़ी सम्स को सॉल्व करने बैठोगे, उसी समय सॉल्व करोगे ना जिससे आपको रिजल्ट मिले, वरना तो आपको 0 नंबर मिल जाएंगे। ठीक उसी तरीके से अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये नहीं होता। मुझे पता है कि एक्वेरियस बहुत पीस लवर होते हैं, ये बातों को खींचने से ज़्यादा एक पीसफुल रिजोल्यूशन की तरफ जाते हैं, और इनका पीसफुल रिजोल्यूशन का तरीका ये होता है कि बात पे मिट्टी डालो, रात गई बात गई। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। हाँ, कुछ बातों को ऐसे इग्नोर करना ही सबसे बेस्ट रिजोल्यूशन होता है, लेकिन हर बात को नहीं। ठीक है, जहाँ पे आपके पार्टनर को क्लैरिफिकेशन चाहिए, जिस तरीके से आपके अंदर क्यूरोसिटी होती है ना कि उसने ऐसा किया क्यों, मुझे जानना है। सबसे मैं पहले उसे माफ़ तो करूँगा, माफ़ तो करूँगी, लेकिन मुझे जानना है। ठीक उसी तरीके से आपको सामने वाले के इमोशंस को भी समझने चाहिए कि उसको भी इच्छा होती है कि मैं उसके साथ रिश्ते में हूँ, तो मुझे सब कुछ जानने का हक है, ये मेरा अधिकार है। ओके, हर चीज़ का रिजोल्यूशन अपने हिसाब से नहीं किया जाता है, चाहे वो एक्वेरियस है या एक्वेरियस के क्रॉस वॉचर्स है। राइट, तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि कनेक्शन मैरिज में भी तब्दील होने की उम्मीद है। और अगर आपके मैरिज लाइफ में काफ़ी लंबे समय से प्रॉब्लम हो रही थी, मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जस्टिस होगा आपके साथ। ओके, डाइवोर्स का कोई प्रोसेस चल रहा था तो जस्टिस आपकी तरफ होगा। ऑल राइट, तो साइन देख लेते हैं अब यहाँ पे। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, एरीज एंड कैंसर। डेट जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे 11, 2, 3 और 2।
इंट्यूशन काफ़ी हाई रहेगी। और ये मैंने इसीलिए बोला क्योंकि 2 की एनर्जी भी 2 बार आई है। अपने इंट्यूशन पे बहुत फोकस कीजिएगा, ठीक है। और 11 नंबर जो कि मास्टर नंबर है। थोड़े से और कार्ड्स देख लेते हैं। अनएप्रिशिएटेड, चेजर, गिल्टी। इन्हें ऐसा लगता है कि ये चाहते तो ठीक कर सकते थे, ठीक है, कहीं ना कहीं खुद को गलत समझ रहे हैं। बेशक गलती इनकी साइड से पूरी हो या ना हो, मेरा पर्सनल जो व्यू है, मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है, कभी भी गलती एक तरफ से तो होती ही नहीं है। 70-30% हो सकता है, 90-10% हो सकता है, लेकिन कभी भी गलती एक तरफ से नहीं होती है। सबसे बड़ी गलती होती है कि हम रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते हैं, ठीक है, कि कोई बात नहीं, रिश्ता है, थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। मैं कहती हूँ कहीं भी प्रॉब्लम लगती है ना, वहाँ पे बातचीत कीजिए, क्योंकि बातचीत करने से काफ़ी सारी चीज़ें हल हो जाती है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि सुनना, ठीक है। बोलने वाले से, अगर बोलने से हम बच जाए ना, अगर पहले सुन ले एक दूसरे को, तो काफ़ी सारी बातें तो यूं ही सॉल्व हो जाती है। अनएप्रिशिएटेड, कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि इन्होंने बहुत दिया अपने रिश्ते में, ओके, हमेशा अपने रिश्ते को बचाने की, खिलखिलाने की कोशिश की, अपने दुख को छुपाकर भी आपको प्यार देने की कोशिश की, आपके दुखों को, आपकी बातों को ऊपर रखा, लेकिन आपने इनके बातों के, फीलिंग्स की बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी और अप्रिशिएट तक नहीं किया। चेजर की एनर्जी है। आपको लगता होगा एक्वेरियस कि ये आपको भूल गए हैं, लेकिन ये अभी तक आपको नहीं भूले हैं। कहीं ना कहीं से आपके ऊपर नज़र बनाते हैं। हाँ, रिएक्ट नहीं करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं से ये आपको अभी भी देखते हैं और अपनी दुआओं में याद रखते हैं। देखते हैं कोई एक्शन होने की एक्सपेक्टेशन है कि 15 से 31 जनवरी के बीच में। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एक्वेरियस। एंड सब्सक्राइब के पास जो बेल बटन है ना, उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बहुत मुश्किल लग रहा है इनको आपकी तरफ एक्शन लेने में, ओके। इसीलिए कहीं ना कहीं ये पैसों पे ज़्यादा ध्यान देते मुझे दिख रहे हैं और बातों को होल्ड करके बैठे हैं। काफ़ी खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा कहूँ तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं अपनी तरफ से एक्शन लेने की। चलिए एक क्वेश्चन सोचिए दिमाग में कोई भी। ये स्किप होके आया है, मैं एक कार्ड अपनी तरफ से भी निकालूंगी। इन डेटों में वो संभावनाएं होंगी पूरी होने की जो भी आप सोचेंगे, अप टू 5 वीक्स, ओके। और ये स्किप होके आया था ऑन डेट 3, 12, 21, 30 ऑफ दिस और नेक्स्ट मंथ। इस महीने की 3, 12, 21 या 21 या 30 तारीख, या फिर नेक्स्ट मंथ की 3, 12, 21 या 30 तारीख। टेक योर टीचर्स और गुरुज ब्लेसिंग्स। किसी से आप एडवाइस ले सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप किसी तरीके के द्वंद्व में हैं, कन्फ्यूजन में हैं कि क्या करें ना करें। किसी भी अपने लाइफ में किसी को भी आप गुरु मानते हैं, टीचर मानते हैं, किसी से अगर काउंसलिंग लेना चाहते हैं, किसी की सलाह मशवरा करके डिसीज़न लीजिए जिसको आप गुरु की नज़र से देखते हैं, ओके, जिसके सलाह मशवरा से आपके लाइफ में बहुत सारे काम बने हैं, या फिर किसी एडवाइज़र से, काउंसलर से कंसल्ट करके सलाह मशवरा लीजिए कि आपको आगे क्या करना सही रहेगा। अबंडेंस, आपके लिए एडवाइस कार्ड आया है अबंडेंस। बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। चूज़ न्यू डायरेक्शन, नया तरीका ढूंढिए भाई, नया तरीका ढूंढिए। बाय एक्वेरियस।